दोस्तों आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने आई होती। अरे वाह, आ गई भिखारिन। मुझे तो लगा था तू जलील होने के डर से आएगी ही नहीं। क्यों, सही कहा ना मैंने। और मैम ड्रेस तो ऐसे पहन के आई है जैसे कहीं की महारानी हो, फटीचर कहीं की। वैसे तान्या मैम 1.5 लाख की वाइन पी के तो मेरा शरीर नागिन की तरह झूम उठा है। ओए भीख मंगी, ले तू भी एक ग्लास पी ले, तुझे भी पता चलेगा कि अमीरी क्या चीज होती है। ही सही कहा तान्या मैम। पर तान्या, ये तो वाइन नहीं शैंपेन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बिना पिए ही चढ़ने लगती है? अगर ऐसा है तो अपने दिमाग का इलाज कराओ, समझी? अंजलि की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी तान्या मैम को ऐसा कहने की? भिखारिन कहीं की, खबरदार जो तूने हमारी नीच तान्या मैम को और नीचा दिखाने की कोशिश की। जाने दो काव्या, गलती मेरी ही थी। सही कहा ना अंजलि। पर कुत्ती, शायद तुझे पता नहीं, मुझे लेक्चर सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हे भगवान, बेटी ये क्या अनर्थ कर दी। ओ नो, ये ड्रेस तो तुमने कहीं से रेंट पे लिया होगा ना। खामोखा खराब हो गई, अब लौटाओगी कैसे? एक काम करना, उसके यहाँ नौकरानी का काम ही कर लेना। तान्या जी ने तो इसको इसकी औकात दिखा दी। अब पानी सर के ऊपर चला गया है, कसम भैंस की। तान्या की बच्ची तो गई। उठाइए ना। लकी जरा आना तो घर पे, एक कुत्ती को सबक सिखाना है, बहुत भौंक रही है। ओ नो, टाइम हो गया। अब इससे पहले कि मालिक आए और मेरा पर्दाफाश हो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो क्या है ना, मुझे एक पार्टी में भी जाना है। क्यों नहीं मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए थैंक्स। सच में आज मजा आ गया। सच कहूँ, इतनी अमीरी देख के तो मेरा सर चकराने। अरे तुम कौन हो? यार, तान्या मैम का मैनेजर होगा। और कौन होगा? ही। ओह हाँ यार, तान्या मैम को पार्टी में ले जाने के लिए आए हो ना? वैसे मैम, जब तक आप रेडी होंगी तब तक अपने मैनेजर से कहिए ना कि हमें हमारे घर ड्रॉप कर दे। ड्रॉप तो तुम तीनों होगी, पर घर पे नहीं, जेल में। जबान संभाल के बात करो, कहीं से पीयू कर तो नहीं आए हो ना? अपनी हैसियत मत भूलो, तुम बस तान्या मैम के कुत्ते हो, पालतू कुत्ते, समझे? सूथनी के इसकी तो... अरे मालिक, गुस्सा मत कीजिए। ये सब मेरी बेटी तान्या की गलती के कारण हो रहा है। पर मालिक, भगवान के लिए उसे माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या मतलब? तान्या इस नौकरानी की बेटी है? इसका मतलब ये बंगला इनका कहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो अंजलि इनकी? तान्या क्या हाल है? होश होश में तो हो ना? आओ रानी, जिंदा है अभी। प्रणाम मेम साहब। तान्या तो हिसाब करते हैं, 12 लाख की ड्रेस और 3 लाख की शैंपेन, टोटल 15 लाख जुर्माना और ऊपर से 6 महीने की जेल। इतना काफी रहेगा ना? मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे बेटी, मेम साहब, मेरी माँ, मैं अपनी माँ को आपको गिरवी देती हूँ। आप इसे जिंदगी भर के लिए नौकरानी बना लीजिए, पर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कितनी गिरी हुई हो तुम? अरे डार्लिंग, इसकी हालत तो पहले ही गीली हो गई। मैंने खामोखा इसे पूरे इंडस्ट्री से बैन करवा दिया। सुन कुत्ती, थोड़ी देर में पुलिस आएगी। ज्यादा ड्रामा मत करना, नहीं तो सिर्फ नाम पहचानने लायक रहेगा, शक्ल नहीं। चलो रानी। मेम साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए। माँ, उसी खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे ना आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सारे दोस्त आपसे कहीं ज्यादा अमीर हो और आप उनसे कहीं गुना ज्यादा गरीब। मैंने अपनी बोर्ड्स तक की पढ़ाई गांव से की, जहाँ सब मेरे जैसे ही सिंपल फैमिली से आते थे। पर जब मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर शहर के कॉलेज में आई तो यहाँ की अमीरी और चकाचौंध देखकर मैं सन्न रह गई। और उसी दिन मेरी टक्कर कॉलेज एक सीनियर हैंडसम लड़के से हुई। उसकी आंखें मोतियों की तरह थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारी सुरभि भैंस की थी। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं अपना काम खुद करती हूँ। सुनो, ये टेबल नंबर 4 पर देकर आओ। चीयर्स। बिना हिचकिचाहट के जो मन करे वो खाओ। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। अंजलि, खरी क्या हो, जाओ जल्दी। ओ नो, अब क्या करूँ? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हे भगवान, कहीं कोई पहचान न ले। अरे तुम अंजलि हो ना, फर्स्ट सेमेस्टर वाली? तुम यहाँ पार्ट टाइम करती हो? आओ ना हमारे साथ बैठो। पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। नहीं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। सॉरी, मुझे काम है। सोनू और चमन, तुम दोनों जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। लकी, आज तुम बहुत दिनों बाद फ्री हुए हो, चलो ना आज कराओके चलते हैं। ये खड़ा होके क्या होता है? यार, आज हम ऑलरेडी लेट है, ज्यादा ओहो, लेट चलो होगा। भी, तुम बहाने बहुत बनाते हो। मुझे अपने दिमाग की ख्याली पुलाव बंद करनी होगी। मैं उसके लेवल की नहीं हूँ। अरे देख, तेरी भाभी पढ़ाई करके आ भाभी जी, हमें भी थोड़ा प्लीज पढ़ा दो पास ना। बताइए, नहीं तो मैं सोच आओगी ना? मचाऊंगी। नहीं दौड़ो मेरे साथ। बाप रे, थक गया। रात को अकेले मत निकला करो, वो हॉस्टल पास ही है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। लेकिन फिर अगले दिन कैफे में। हेलो, माफ करना पर सभी सीट्स भरी हुई हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके, वो सबके साथ ऐसा है या सिर्फ मेरे साथ ही? अरे टेनिस 2 लोगों का गेम है, दम है तो मुझे हरा के दिखाओ। देखो, हारोगे तो। लाइफ में पहली बार मैंने किसी लड़के का जूठा पिया था। पहली बार कोई लड़का मुझे इतना पसंद आया था जिससे मैं मन ही मन प्यार करने लगी थी। पर उस दिन काफी थक गई होगी, रुको मैं ड्रिंक लेके आता हूँ। उसमें और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी वो मेरी कितनी केयर करता सपने है। देखना बंद कर दो, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं है। वो सब चीज में अच्छा है। कॉलेज वाले उसे फ्रांस भेजना चाहते हैं एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट। वो जाने को तैयार भी हो गया था, पर अब मना कर रहा है। मेरे कारण? देखो, तुम उसके लायक नहीं हो, फिर उसका फ्यूचर क्यों बर्बाद करना चाहती हो? अंजलि रुको, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? क्या ये सच है कि तुम एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट फ्रांस जाने वाले थे? वो मैं इस बारे में तुमसे बात तुम्हें क्या करने... लगता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी? मैंने तुम्हें पहले दिन भी बोला था, मुझे अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है, इसलिए तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, समझे? यार, लकी को आने में इतनी देर क्यों हो लकी ने रही मुझे है? इनवाइट किया था, पर अगर वो नहीं आया और मैं पहुँच गई तो इन्हें लगेगा मैं कितनी गिरी हुई लड़की हूँ। माफ करना दोस्तों, फ्लाइट डिले होने के कारण आने में लेट हो गई। अरे भाई आ गया। सॉरी, 1 मिनट, बताओगी तुम कहाँ जा रही थी? वो मुझे वॉशरूम जाना था। बहाने मत बनाओ, चलो मेरे साथ। मैं और ये पार्टी दोनों तुम्हारे बिना अधूरी है। आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती। मैम, सर ने कहा है कि पापरात्सीज आपको परेशान न करे, इसलिए यहाँ से सेट तक आप इस गेटअप में चले। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मैम आ गई, मैम आ गई। कहीं इन सब ने मुझे पहचान तो नहीं लिया?
इसकी भैंस की। एक तो इस तरबूजे में से वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा और ऊपर से ये धक्का अलग मार रहे हैं। और तभी मैं देखती कि लकी के फिल्म की हीरोइन शूटिंग के लिए आई होती। तानिया मैम आपकी फेवरेट मक्खी जूस कॉफी। तानिया मैम आपकी पूंछ तो लहराते हुए आई है, पूरा मोहल्ला साफ हो गया होगा इससे। माँ कसम, थोड़ा पहचान छुपा क्या लोग तो बदतमीजी में उतर आते हैं। तानिया मैम आज आपने इतना खतरनाक एक्टिंग की, क्या बताऊं। मैं तो मना रही थी कि भगवान मुझे कुछ समय के लिए अंधी ही कर दे। कुत्ते की लैटरिंग और तानिया की एक्टिंग पे कभी शक नहीं करते। एकदम सही मैम, एकदम सही। इस लड़की का हैंडबैग देखो, बिल्कुल अपनी तानिया मैम के जैसा है। यार मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग डुप्लीकेट ले कैसे लेते हैं। पता नहीं शर्म भी आती है या नहीं। इसने कहा कि मेरा हैंडबैग डुप्लीकेट है। बोलने से पहले औकात देखी हो अपनी। जितने की हैसियत नहीं होगी तुम्हारी, उससे महंगा तो ये बैग है, समझी। ओह नो यार, ये क्या, तुम्हारे बैग का तो कलर उतर रहा है। ओह समझ नहीं आता लोग डुप्लीकेट ले कैसे लेते हैं। पता नहीं शर्म भी आती है या नहीं। तानिया मैम गुस्सा मत कीजिए, पक्का उस ब्रांड ने आपके साथ स्कैम किया होगा। चलिए उसको थैंक यू कह के आते जाने हैं। दो, बस 3 लाख की बात है। चलो तुम सबको VIP लंच कराऊं। पर तभी पागल हो क्या, जरा सा भी दिमाग नाम की चीज है कि नहीं। मेरी इतनी महंगी ड्रेस ये दाग तो मेरी ड्रेस की है। शर्ला आंटी, कल पार्टी में मेरी ड्रेस पे दाग लग गया, जरा ड्राई क्लीन कर दीजिएगा इसे। अभी कर देती हूँ मालकिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि तानिया। खरी मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से सॉरी बोलो मैम को। एक मिनट, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम रहती कहाँ हो? खामोखा क्यों अपना होश उड़वाना चाहती हो। पता है जितने तुम्हारे घर के ऊपर छत नहीं होगी, उससे बड़ा तो तानिया मैम का बुक शेल्फ है। ये तो हमारे ही घर के लिविंग रूम की फोटो है। पड़ गया कलेजे में ठंडक। तो मतलब ये झूठ के दम पे अपनी इमेज बना रही है। इसका पर्दाफाश करने में मजा तो बहुत आएगा। सच में यार, इतना बड़ा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इसे अंदर से देखना चाहती हूँ। एक काम करो ना, तुम हमें अपने घर इनवाइट करो ना। अरे हाँ, तानिया मैम ये सही रहेगा, मैं भी आपका घर देखना चाहती हूँ। तानिया मैम मैं भी। ठीक है, कल दिखाती हूँ तुम सबको। ही अब मजा आएगा इस खेल में। तुम सबका मेरे छोटे से घर में स्वागत है। जो देखना है वो देखो, नो टेंशन। थैंक यू सो मच तानिया मैम। अरे तानिया तू यहाँ कैसे आई? तानिया मैम ये कौन है? मेरी नौकरानी है। खैर तुम सब ऊपर घूमो, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। ठीक है मैम। तानिया बेटी तू ये सब क्या कर रही है? बेटी ये अपना घर नहीं है, ये छोटे मालिक। खबरदार जो आपने अपना मुंह खोला तो। अगर आपके कारण इन सबको मेरे ऊपर जरा भी शक हुआ तो देखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप नौकरानी का जीवन जी सकती है, पर मैं हरगिज नहीं समझी। बेटी तू ये बहुत गलत कर रही है। तानिया मैम आपका घर तो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। ही ओए नौकरानी, खरी खरी मुंह क्या देख रही हो। जाओ हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम करो। अरे मैम वो कल वाली लड़की नहीं आई अभी तक? तुमने तो सुना ही होगा कि जो कुत्ते हमेशा पीठ पीछे भौंकते हैं वो कभी सामने आने की हिम्मत नहीं करते। एकदम सही मैम, एकदम सही। क्या बात है, बहुत हंसी मजाक चल रहा है। हे भगवान, मालकिन आ गई। क्यों तानिया, स्वागत नहीं करोगी हमारा? अरे अरे रुको, मैं आ गया। माफ करना देर हो गई आने में। बस 2 सेकंड दो, मैं फौरन रेडी होकर आता हूँ। दीदी जीजू को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। भला एंगेजमेंट वाले दिन कौन लेट होता है? जाने दे, कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। भला अपनी एंगेजमेंट से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है? देश भर में बिगड़ रहे हालात। बेबी, फैमिली और फ्रेंड्स को मिला के टोटल 20 लोग होंगे। 2 टेबल इनफ होगा ना? हाँ तू देख ले। तो फिर डेट क्या रखे? अंजलि माफ करना, पर हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। क्या हम शादी कुछ हफ्तों के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? देख इस समय क्या सिचुएशन कोई है। बात नहीं, शादी 2 हफ्ते डिले कर देते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद। पूरे देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मृतकों की संख्या रोज अरे बढ़ती लकी ही जा देखो ना, रही है। मैंने सबके नाम लिख दिए बस। मैं भी ना, तुम अभी फ्रेश हुए हो, रुको मैं खाना लगाती हूँ। अंजलि मुझे इस महीने वही रहना पड़ेगा। नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। रानी स्थिति दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। तू अपना ख्याल रखना। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम शादी कर लेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी, अस्पतालों में बेड न मिल पाने के कारण गई 530 पेशेंट्स की जान। डॉक्टर लकी जल्दी आइए। क्या हुआ, पेशेंट्स ठीक तो है? हाँ पेशेंट्स ठीक है, पर बाहर आपकी गर्लफ्रेंड आई हुई है। तुम ध्यान रखो, मैं फौरन आया। कुछ भी इमरजेंसी हो तो तुरंत कॉल करना। बेबी मैं यहाँ हूँ। डार्लिंग तुम घर से बाहर क्यों निकली? मैंने कहा था ना बाहर मत निकलना और अपना ध्यान रखना। ओहो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। वो बस 4 दिन हो गए थे, तुम्हें देखे हुए सो मुझसे रहा नहीं गया। वैसे अभी तक खाया कि नहीं तुमने? मेरी माँ सुबह ब्रेकफास्ट किया था। ही अरे हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए लंच बना कर लाई थी। कुछ फ्रूट्स भी है। खाने से पहले इन्हें धोना मत भूलना। टाइमली हैंड सैनिटाइज करना और मास्क लगाकर ही रहना। एक बोतल पानी भी ले आई हूँ। गर्मियाँ बढ़ रही है, सो हाइड्रेटेड रहना। सेहत मत खराब कर लेना अपनी। बोलो पायल। डॉक्टर लकी आपके कैबिन में जो मरीज था उसकी हालत बिगड़ रही है, प्लीज जल्दी आइए। जाओ बेबी, मेरी चिंता मत करना। अपने पेशेंट का और अपना अच्छे से ख्याल रखना। हम जल्द मिलेंगे। एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली होती। कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? घबराओ नहीं, मैं सैंडल साफ करता हूँ, फ्री में ही है। नहीं थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है। चल अरे तानिया। रुको, एक बार ट्राई तो करो। अरे मेरा सैंडल साफ कर दो। क्यों नहीं? तानिया, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? हो गया। ओके चल अंजलि। अरे 1 मिनट, तुमने पैसे नहीं दिए मुझे। पैसे किस बात के? तुमने ही कहा था ना कि सैंडल साफ करवाना फ्री है। सैंडल साफ करवाना फ्री है, पर मैं तो सैंडल साफ करने वाली क्रीम बेचता हूँ ना। मुझे पहले से शक था इस पे। वैसे तो 180 रुपए दाम है इसका, पर तुम 160 ही दे दो। दिमाग खराब है क्या तेरा? हट चुपचाप। ये क्या तानिया, मुझे ये आदमी पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, ऊपर से तूने इसे लात मार के अच्छा नहीं किया। इसकी माँ की ऐसी की तैसी। मेरा सामान उठा के दे मुझे। पागल समझा है क्या? मैं तेरे जितना गिरी हुई नहीं हूँ। मैंने कहा उठा के दो मुझे। नहीं उठाऊंगी मैं। क्या कर लेगा तू? हाँ अरे भाई गुस्सा मत करो, ये लो तुम्हारा सामान। इससे कहो कि
सॉरी बोले मुझे। अबे कुत्ते, शक्ल देखा है अपनी। तानिया माफी तू मांग। तो चुप ही रह, डरपोक कही की। और तू सुन, तेरे जैसे 32 आए और 36 गए। और देख, अगर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया ना तो कसम से बेटा कुत्ती जिंदा बहुत नहीं बोल छोड़ेगा रही है, तुझे। एक कान के नीचे रख के दूंगा ना, अभी बाप बाप भैया चिल्लाने शांत हो लगेगी। जाओ। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अपना स्कैनर लाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे क्रीम के पैसे पे करती हूँ। हो गया। शुक्र मनाओ दोस्त, अच्छी है सो बच गई। अंजलि, तू ना बहुत डरपोक है। तुझे क्या जरूरत थी पैसे पे करने की? तू नहीं जानती ऐसे डोंगी को, साले नाली के कीड़े। छोड़ यार, जाने दे। क्या जाने दे यार। क्या यार, तू भी ना देख, स्क्रीन क्रैक हो गई हल्की सी। चल पहले फोन ठीक करवा लेते हैं। अरे अरे, एक मिनट देख, तू अकेली जा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी। और हाँ, फोन क्रैक के पैसे वैसे नहीं देने वाली मैं, तेरे खुद के कारण टूटा है। आज ये पक्का कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करने वाली है। खैर, मुझे तो पहले ही लेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तेरी तो अरे अरे अंजलि, जल्दी चल जल्दी चल। ए, बात क्या है? यार, कल तेरे जाने के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने उस सैंडल वाले से लड़ाई की। उस सैंडल वाले ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दिया है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे मारने की कोशिश की है। यार, तुझे बस चल के गवाही देना है कि वो कुत्ता मुझे हरास कर रहा था और मेरे बॉयफ्रेंड ने बस मुझे बचाने के लिए हाथ उठाया। ठीक है, रुक, मैं ये फाइल्स क्लाइंट को देकर आती हूँ। अंजलि, मुझे गुस्सा मत दिला, तेरी बिजनेस डील मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तानिया, बहुत इंपॉर्टेंट डील है, मैं बस 10 मिनट में आई। अंजलि देख, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुझे ही फंसा दूंगी कि तुझे बचाने के चक्कर में मेरे बॉयफ्रेंड ने उससे लड़ाई की। अरे पर अच्छा होगा कि तू फौरन मेरे साथ चल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? मेरी 70,000 की डील इसके कारण बर्बाद हो जाएगी। क्या करूँ, चले जाऊँ या सबूत मिटाकर इसकी अकड़ निकलूं? दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते?